नमस्कार साथियों, मैं तक्षण क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। दोस्तों चलिए दोस्तों चलते हैं क्लास 9 16 प्रश्नावली 16.1 की ओर चलते हैं। और एक का दूसरा का 1 नंबर सवाल है, बिल्कुल शानदार सवाल है। आप लोगों के लिए नए सवाल लेकर आए हैं। देखिए क्या कर रहा है, कहता है किसी सम्मेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, यानी किसी बेलन की त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है, यानी और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन पढ़ रहे हैं चैप्टर में, तो हमको उसमें लंबवृत्तीय बेलन सम्मेलन आएगा ही। तो कह रहा है किसी सम्मेलन की त्रिज्या, देखो त्रिज्या आपका दिया है, यानी आर बराबर आपका कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। अब देखो ऊंचाई एच बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। तो भाई बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। बेलन का क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। तो लिख लीजिए भाई, बेलन की या बेलन की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। भाई 2 पाई का मान 22/7 गुना ये 7, ये हो जाएगा 10। अब ये 7 7 कैंसिल हो गया। अब बराबर देखो भाई 22 दूनी 44 गुना 10, ये बराबर आ गया 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हिसाब सेंटीमीटर में दिया है। यही दोस्तों आपका सवाल है। कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। भाई आपका आधार का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। आधार का क्षेत्रफल निकालिए तो लिखिए आधार का क्षेत्रफल बराबर, यानी जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा ना वही इसका क्षेत्रफल होगा। ये क्षेत्रफल दिया हुआ है पाई ए स्क्वायर बराबर, ये दिया है पाई आई आर स्क्वायर। पाई पाई हो गया कैंसिल, ए स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ए बराबर हो गया आर, यानी आर बराबर हो गया ए। आर का मान हमें प्राप्त हो गया। आर बराबर क्या हो गया, आर का मान यहां लिख सकते हो, आर बराबर ए। क्या लिख सकते हो, आर बराबर ए। तो कह रहा है भाई इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऊंचाई हमें बी दिया है, तो एच बराबर आप लिख सकते हो एच बराबर बी सेंटीमीटर। अब देखो कहता है कि जो वक्र पृष्ठ बेलन की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। तो अब देखो क्या कि क्षेत्रफल भी पाई एम दिया था, आर का मान ए दिया है, एच का मान बी दिया है, तो 2 पाई ए बी सेंटीमीटर स्क्वायर। यही दोस्तों आपका आंसर होगा 2 पाई ए बी सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए, कहता किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या को आधी कर दी जाए तथा ऊंचाई अपरिवर्तित रहे, तो मूल बेलन के आयतन तथा नए बेलन के आयतन निम्नलिखित में से कौन होगा। ऑप्शन दिया है, कहता है 1:2, बी नंबर में दिया है ऑप्शन में 2:1, सी नंबर ऑप्शन में दिया है 4:1, डी नंबर में दिया है 1:4। तो हमको क्या करना है, मूल बेलन के आयतन निकालना है। तो मूल बेलन की आयतन में दोस्तों देखो क्या करना है, मूल बेलन के आयतन तब निकालेंगे नए बेलन के आयतन। मूल बेलन की आयतन बराबर ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब लिखो, अब नए बेलन की आयतन, नए बेलन की आयतन बराबर, अब देखो भाई यहां कह रहा है कि नए बेलन के आयतन अनुपात में का अनुपात निम्नलिखित में कौन होगा। कहता है कि यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन का आधार त्रिज्या आधी कर दे, इसका त्रिज्या को आप आधी कर दीजिए, पाई है इसको r/2 कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, गुना, कहता है ऊंचाई अपरिवर्तित है, ऊंचाई वही रहेगा, कोई दिक्कत। अब देखो इसको क्या करो, पाई तो पाई लिख लो, गुना आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर बटे
गुना एच कर दीजिए, अब बटे इसको लिख लीजिए 4। इसको आप लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर एच बटे 4। अब कहते हैं अनुपात लिखना है, अनुपात निकालना है। तो अनुपात बराबर क्या लिखोगे, जो मूल बेलन के आयतन है तो ऊपर लिखिए, मूल बेलन का आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच बटे, और नए बेलन के जो आयतन है उसको नीचे लिखिए, पाई आर स्क्वायर एच बटे 4। अब बराबर देखो पाई आर स्क्वायर एच बटे पाई आर स्क्वायर एच गुना लिख दीजिए 4। अब भाई देखो इसको इसमें गुना कर लीजिए, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा कितना, 1/1 गुना 4 बराबर 4/1 बराबर ये आ जाएगा 4:1। यही दोस्तों आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। कहे कि आप इसको काट दिए तो 4 भी लिख सकते हैं, 4 के नीचे नहीं कुछ है तो 1 मान लेते हैं। 1 मानने के बाद 4:1 हो गया, तो ऑप्शन नंबर हो गया सी। यदि आप किसी समबेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई दोगुना कर दी जाए, त्रिज्या और ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए तो समबेलन के आयतन कितना हो जाता है। तो अब देखो, तो समबेलन की आयतन लिख लीजिए, बेलन की आयतन बराबर ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। कहता भाई त्रिज्या भी दोगुनी कर दी जाए और ऊंचाई भी दोगुनी कर दी जाए, तो पाई तो पाई, इसको दोगुनी कर देते हैं तो 2r हो जाएगा, गुना इसको दोगुनी कर देते हैं तो 2h हो जाता है, ना 2 गुना दोगुनी हो गया। अब देखो पाई तो पाई हो गया और 2 दूनी ये हो जाएगा, 2 दूनी 4r स्क्वायर गुना 2h, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 पाई आर स्क्वायर एच। तो कई गुनी हो गया आयतन, 8 गुनी। ऑप्शन में दिया है 2 8 4 16, कहता है कौन गुना होगा, तो यह बी नंबर ऑप्शन है 8 गुना। फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों,